नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर माला त्रिपाठी। मैं डॉक्टर सुबोध, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी फ्रॉम शिरोनी यूनिवर्सिटी। अगेन वी बोथ आर वेलकमिंग टू यू ऑल। आपने हमारे कई सेशन ज्वाइन किए, ये कल से अब तक का हम लोग का चौथा सेशन है और आज का सेकेंड लास्ट सेशन भी है। तो आप सभी ने ज्वाइन करके इस पूरे 2 दिन के वर्चुअल सिंपोजियम को सक्सेस बनाया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद और इस सेशन में आने के लिए भी आपका धन्यवाद। जब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, भारतीय सभ्यता की, तो 2 महत्वपूर्ण विद्याएं हमारे जहन में आती हैं, हमारे मस्तिष्क में आती हैं। पहला है योग, दूसरा आयुर्वेद। योग के ऊपर हम एक मेगा इवेंट भी कर रहे हैं 21 जून को, 21 जून को। योग के ऊपर हमारा 2 दिन का ये वर्चुअल सेमिनार भी चल रहा है। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा विषय है जिसका अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ तक कि आयुर्वेद सिर्फ नाम से तो सुनते हैं हम, लेकिन अगर देखा जाए तो अपने डेली लाइफ में, अपने जीवन में हम उसको यूज भी करते हैं। किचन से लेकर के, मतलब सुबह से लेके शाम तक आपके खाने पीने की जितनी भी चीजें होती हैं, उनमें आप जिन भी चीजों का यूज करते हैं वो आयुर्वेद में उनको हम औषधियां कहते हैं। तो आयुर्वेद का अपना अलग महत्व है। और currently we all are facing, in this current scenario, we all are facing a havoc of COVID-19. उससे बचने के लिए हम सभी अपने घर में आयुर्वेद को यूज कर रहे हैं। कोई गिलोय का काढ़ा पीता है तो कोई तुलसी का अर्क लेता है। तरह तरह से हम आयुर्वेद का सेवन करते हैं। यहाँ तक कि हम जो अदरक ले रहे हैं और भी ये सब चीजें, ये आयुर्वेद का ही एक अंग है। लेकिन बहुत विस्तृत और बहुत डिटेल और कंफर्म जानकारी हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने आज का ये सेशन पूरा का पूरा आयुर्वेद के ऊपर रखा है। आज के सेशन में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, जो गेस्ट हैं, जो स्पीकर हैं, वह है डॉक्टर अजीत तिवारी सर। अजीत तिवारी सर जो हैं ये आयुर्वेदा ऑफिसर हैं बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा उत्तराखंड में, और इंचार्ज भी हैं डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदा एंड यूनानी डिपार्टमेंट अल्मोड़ा उत्तराखंड में। सर अल्मोड़ा में डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदा ऑफिसर हैं, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट का सर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर एक बेस हॉस्पिटल पे इंचार्ज हैं। साथ में सर अपने कुछ और एक्टिविटीज करते हैं। तो सर स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर अजीत तिवारी। आज आयुर्वेदिक प्रिंसिपल फॉर द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 के टॉपिक दिया गया। आजकल सर क्या स्थिति है कि विदेशों में जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं, बहुत बड़े देश हैं, जिनके यहाँ हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, उनकी भी दुर्दशा हुई पड़ी है। जैसे कि इटली है, स्वीडन है, अमेरिका है, उनके यहाँ बहुत ज्यादा कोरोना से डेथ भी हुई है। और भारत जिसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है और हमारी मेडिकल फैसिलिटीज भी उनकी टक्कर में बहुत छोटी है, उसके बावजूद सर हमारे यहाँ जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ सर आप इस विषय में भी कुछ बताएं कि हमारे यहाँ की डेथ रेट इतना कम क्यों है। इसमें बहुत ही सीधा और सरल व्याख्या है। अभी भी हम अपनी मूल संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे, जैसा माला ने शुरू में ही कहा कि हमारे घर में आयुर्वेद है, सुबह से रात तक आयुर्वेद है। 1978 में WHO की एक टीम आई थी भारत में। जब उन्होंने पूरी जांच की तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उस रिपोर्ट में ये उन्होंने भेजा था कि भारत के हर घर में एक चिकित्सालय है। लोग नहीं समझ पाए कि चिकित्सालय का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं, एक चिकित्सालय है, वो है किचन, और उसकी जो डॉक्टर नर्स है, वो है जो गृहिणी है, वो करती है। आप देखेंगे हमारे घर के जो किचन में जितने भी औषधियों का प्रयोग होता है वो हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। दूसरी बात है कि हम लोग जो अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हम जो अशुचिता से दूर रहते हैं, हम समाज के अहिंसा को हम पालन करते हैं। इस कारण से ही हमारे यहाँ जो है ये सोशल डिस्टेंस अपने आप मेंटेन रहती है और मृत्यु दर पे हम काबू पा पाए। ये मान के चलिए कि कभी भी ये मत सोचिए कि आपके पास वेंटिलेटर है, सारे इक्विपमेंट्स हैं। इटली स्वास्थ्य के दिवस देखेंगे तो 4थे नंबर की कंट्री है। आज सबसे बुरी स्थिति वहां क्यों बनी? आज स्पेन, मैड्रिड, आप ब्राजील की स्थिति देखिए। आज से पेरू की घटना शुरू हो गई है। एक ही दिन में काफी केस आए हैं। क्यों ऐसा हुआ है? वहां किस चीज की कमी है? कमी किस चीज की है? कमी संस्कार की। जब हमारे संस्कार डेवलप होते हैं, प्रबल होते हैं, तो इम्यूनिटी अपने आप पुष्ट करती है। आप कभी कल्पना करिए कि जब आप
घर में या अपने गुरु से केवल आशीर्वाद लेते हैं, और गुरु बड़े बड़े प्रेम से जब केवल आपको आशीर्वाद दे देता है तो आप बिना खाए भी दिन भर प्रसन्न रहते हैं, ये क्या है? ये भी आपकी एक तरीके से अव्यवस्थित हो रही है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब आयुर्वेद हैं। ये जो आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, वो मात्र हमारे आयुर्वेदिक औषधियों के लिए नहीं देख रही है, हमारी लाइफ स्टाइल को देखना चाहती है, हमारी लाइफ स्टाइल को पसंद करना चाह, उसे यूज करना चाह रही है। क्योंकि आयुर्वेद भी जो है, आयुर्वेद लगभग 80% जीवन जीने की कला है, 20% ही चिकित्सा है। क्योंकि जो हमारा प्रयोजन है, मैं प्रयोजन पे आ जाऊं अगर आयुर्वेद की, मैं अपना टॉपिक शुरू कर देता हूं इसी पर ही, कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी कि आजकल जो आपने देखा होगा, माननीय मोदी जी ने वेलनेस सेंटर डेवलप किया कि पूरे वर्ल्ड में वेलनेस सेंटर, वेलनेस समिट, कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, जो हेल्दी व्यक्ति है वह स्वस्थ रहे। कैसे स्वस्थ रहेगा? इसके लिए आपको आयुर्वेद के सारे नियम को फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगर आप स्वस्थ हैं और अपने स्वास्थ्य रक्षा कर रहे हैं तो आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं, और अगर उसके बाद बीमार पड़ते हैं तो आत्मस्थ विकार प्रशमनम च, तब हम उसकी चिकित्सा के बारे में सोचेंगे। हमारे यहाँ क्या है, हमारा भारत ठीक है, हम 112वें नंबर पे आते हैं उनके डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, हम अपने भारत को देखें, हमारी इम्यूनिटी उनसे बहुत स्ट्रांग है। क्यों? आज आप देख लें कि लगभग 2-3 दिनों के अंदर हमारी संख्या 4 लाख पर कर जाएगी। अगर हम संदिग्ध को भी जोड़ लें, क्योंकि हम तो सारी जांच नहीं कर पा रहे हैं, पूरे जितना जांच होनी चाहिए थी, उसके अकॉर्डिंग मृत्यु दर बहुत कम है। और आप देखेंगे हमारे जो अभी 53% तक हम पहुंच गए हैं, जो लोग तुरंत ठीक हो जा रहे हैं, घर पहुंच जा रहे हैं, उसमें कोई औषधि नहीं दी जा रही है, सिम्टोमेटिक हो रहा है। किसी को अगर खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है, फीवर है, हल्के फुल्के ट्रीटमेंट करके वो स्वस्थ हो रहे हैं, वो घर चले जा रहे हैं। इसको देख के शायद वर्ल्ड के सारे जो कंट्रीज है वो परेशान है कि भारत क्या कर रहा है। तो ये चीजें जो है वो क्या है, स्वास्थ्य रक्षण, हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। मूल बात एक और आती है कि आयु क्या है, व्हाट इज एज, जिसको हम कहते हैं आयु का वेद आयुर्वेद है। अगर आप इसको समझ जाएंगे, आपको लगेगा कि आधी हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 4 चीजों के जुड़ने से आयु का निर्माण होता है, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। शरीर इंद्रिय सत्वात् संयोगोधारी जीवतम। शरीर, इंद्रिय आप जानते हैं, आप सब योग के स्टूडेंट भी इसमें काफी लोग हैं। हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारे जो कुछ बाह्य इंद्रिय हैं, कुछ कर्म इंद्रियां हैं, ये जो इंद्रियां हैं इसके साथ मन और आत्मा, जब इन चारों का संबंध होता है उसे हम आयु बोलते हैं। और इस आयु की रक्षा करना, ये हमेशा नित्य बनी रहे, धारी रहे, हम जीवित बने रहे, इसके लिए हमें जिस वेद का अध्ययन करना पड़ता है उसका नाम है आयुर्वेद। 4 प्रकार के चीजों या जानना पड़ता है, जिनको हम जानते हैं, समझते हैं, वह है हिताहितम, सुखम दुखम, आयुतस्य हिताहितम। हितकर आयु, अहितकर आयु, दुखकर आयु और सुखकर आयु। यानी जो हितकर आयु है और सुखकर आयु है उसको हम धारण करें, जो अहितकर आयु है और दुखकर आयु है उसको हम छोड़ दें। लेकिन जब तक आप उसको जानेंगे नहीं कि ये हमारे अच्छे के लिए कि खराब के लिए है, तब तक आप उसे छोड़ पाएंगे नहीं। जीवन एक दिन की बात नहीं होती कि आप अगर आज एक दिन केवल आप च्यवनप्राश खा लेते हैं, आज आप 100 ग्राम घी खा लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी मेंटेन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये नित्य प्रति की क्रिया है। जब आप लगातार 21 दिन, 22 दिन, 25 दिन तक कोई एक पथ्य का पालन करते हैं, तब जाकर के हमारे जो शरीर के धातुएं हैं वहां तक वो पहुंच पाता है। आप देखेंगे जो साधना भी होती है, तो साधना 9 दिन, 21 दिन, 40 दिन ऐसे रखी जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर से मन की शुद्धि, मन से शरीर की शुद्धि। तो ये एक चैनल है। कोई भी रोग सीधे ना शरीर में होता है, ना सीधे मन में होता है, या सारे रोग साइकोसोमेटिक होते हैं।
आयुर्वेद ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो शरीर और मन दोनों के रोग का निवारण करती है। हर तरह से सोचती है कैसे इसका निवारण हो। रोग के 3 कारण होते हैं। रोग क्यों आते हैं? जो 3 कारण हैं उसमें सबसे पहला है असात्मेन्द्रियात संयोग। मैं इसको हल्के में बोलूंगा। असात्मीय संयोग का मतलब होता है इंद्रियों का जब आपस में कोलिशन नहीं होता, जो हमारे साथ जुड़ी न रहे। हमें कितना खाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, हमारी स्किन का हम टेम्परेचर कैसा ले रहे हैं, हमें कैसा आभास करना है, गर्मी का ठंड का, जब ये हमसे अनकंट्रोल हो जाती है वहां से रोग की शुरुआत होती है। दूसरा है प्रज्ञापराध। प्रज्ञा यानी मन, बुद्धि, धीर स्मृति। जब ये इनसे अपराध होने लगे, यानी कि कोई व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, जो एक सामाजिक शब्द आया है, सामाजिक व्यक्ति है, और पता चला कि वो प्रज्ञापराध कर रहा है, उसका मन उसके कंट्रोल में ही नहीं है, तो यहां से रोग की शुरुआत होती है। और तीसरा है परिणाम। परिणाम का अर्थ ये होता है आज हमने जो आहार विहार किया, हमें उसका सुख या दुख दोनों भोगना है। आज हमने जो भी गलती की, अगर हमने अपथ्य भोजन किया है तो इस शरीर को भी पचाना है। अगर हमने आज रात में निद्रा पूरी नहीं की तो निश्चित इस दिन में हम क्लांत रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो इसको हमें भोगना है। 3 ही कारण जो होते हैं, जो ये कहा गया है कि रोग के 3 कारण बताए गए हैं। कुछ लोग और भी कारण बताते हैं, उसमें वो कहते हैं प्रज्ञापराध पहला है। दूसरा उन्होंने माना है अशुचि। वो लोग अशुचि रहते हैं, मतलब कि जितना आप देखेंगे, अगर आप हमारा आयुर्वेद का जो सूत्र स्थान के 4-5वें अध्याय का जिक्र सद्वृत्त का है, उसमें साफ साफ लिखा है कि बार बार न अपनी नासा छुएं, न कर्ण छुएं, न आंख को छुएं, न मुंह को छुएं, अपने मलद्वार को न छुएं, उपस्थ को न छुएं, बहुत आवश्यकता पड़ने पे छुएं, और छूने के बाद आप अपने हस्त प्रक्षालन करें, हाथ धोएं। ये जो सूचना है कि आज से नहीं है, जो आज हम 3 महीने में इतना क्लींजिंग का प्लान बना के बैठे हैं, ऐसा नहीं है। वेदों में शुरू से किया गया है कि जब भी आप कोई भी चीज द्रव्य छू लेते हैं तो हस्त को प्रक्षालन करें, कि हमने अपना हाथ साफ कर लिया, बार बार किसी इंद्रियों को हम न छुए। तीसरा है भूत। भूत का मतलब काफी लोग ये समझते हैं कि जो भूत पिशाच की बात होती, प्रेत की, ऐसा नहीं है। भूत का मतलब ये होता है जो नॉन विजिबल, जो दिखते नहीं है। कुछ ऐसे वायरस हैं जो बिल्कुल नजर नहीं आते, और टेलीस्कोप से आप देखोगे, बहुत माइक्रोस्कोप तब नजर आएंगे, तो ये भूत है। भारत क्या, पूरे वर्ल्ड में उस जमाने में भी जो उनकी चिकित्सा बताई गई है, जो आज ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है, जो नजर नहीं आते, लेकिन इनको भूत विद्या के अंतर्गत इनकी चिकित्सा रखी गई है कि इनको हमें डिस्ट्रॉय करना है, नष्ट करना है। ये कैसे नष्ट होंगे, उसमें चिकित्सा बताई गई है। जो चौथा है कृमि। कृमि में कई तरह की कृमि बताई गई, और कृमि यानी मैक्रो ऑर्गेनिज्म, जो नजर तो आते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, और ये भी इन्फेक्शन करते हैं, जिसमें आप प्रोटोजोअल है, फंगस हैं, तमाम जो आजकल मॉडर्न ने इसको किया है। तो जितने भी ऐसे छोटे छोटे रहे, इनको कृमि कहा गया, जो हमारे शरीर को नष्ट करते हैं, बीमार करते हैं। तो 4 तरह के जो डिवाइड किया गया, एक तो मैंने पहला बताया असात्मीय संयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम। कुछ लोगों ने आयुर्वेद में ही माना कि प्रज्ञापराध, अशुचि और भूत और कृमि माना गया। अब चिकित्सा की बात आती है। अब चिकित्सा कैसे करेंगे? चिकित्सा 3 तरह की होती है, चौथी कोई चिकित्सा नहीं है। पहली चिकित्सा है द्यो व्यपाश्रय चिकित्सा। द्यो व्यपाश्रय का मतलब होता है मणि, औषधि, मंत्र, पूजा, यज्ञ, बलि, वेदी। बलि का मतलब लोग समझते हैं कि सीधे जानवर को काटना, ऐसा नहीं है। बलि का मतलब होता है कि आप कुछ बलि चढ़ाएं, वहां पे दान करें। तो हम लोग कुष्मांड है, कुछ औषधियां हैं, उसका दान करते हैं, वही बलिदान हुआ। उसको वो हटाते हैं वहां से, कुछ समय तक उस औषधि को उस रोगी के ऊपर पहनाते हैं, बाद में उसको हम फेंक देते हैं, यही बलि हुआ। तो ये सब चीजें जो है, दान है, प्रायश्चित है, होम है, ये सब द्यो व्यपाश्रय चिकित्सा कहलाती हैं। दूसरी है युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा।
जो एक डॉक्टर के गाइडेंस में किया जाता है, जिसमें वो अपनी औषधि का प्रयोग करता है, चिकित्सा का एक चार्ट बनाता है। जो तीसरी चिकित्सा है वह है सत्वावजय चिकित्सा। सत्व यानी मन, मन पे विजय कैसे प्राप्त की जाए। मैं आज को आपको बताऊं कि आज कोविड-19 में पूरे वर्ल्ड में सत्वावजय चिकित्सा पे काम चल रहा है। मेंटल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। केवल आप देखेंगे कि काउंसलिंग के द्वारा ही आप चिकित्सा कर सकते हैं। एक उदाहरण आता है महाभारत में कि कर्ण को जब हराना असंभव हो गया था और लगा था कि कर्ण आज अर्जुन का वध कर देगा, तो कृष्ण ने जो उनके सारथी थे, कर्ण के शल्य थे, और उनको कहा कि तुम्हें यह ऋण पूरा करना है, क्योंकि शल्य पांडव के मामा भी थे, कि तुम इसका बस मन से गिराओ, इसका उत्साह खत्म कर दो। शल्य ने लगातार बोलना शुरू किया कर्ण को कि तुम्हारा क्या है यार, देखो उधर तो कृष्ण जो विष्णु के अवतार हैं, ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार कह गया कि उसके पास तो गांडीव है। उसका मनोबल तोड़ा गया। मनोबल टूटते टूटते स्थिति ये आ गई कि कर्ण से अपना धनुष नहीं उठ पाया और आखिर में वो गिरा और मारा गया। सेम स्थिति आज के कोविड-19 की ये इस वायरस को भी लेकर के है। लोग जब शुरू में भय व्याप्त थे, भय ज्यादा था, तो मोर्टेलिटी रेट बढ़ गई थी। आज संख्या ज्यादा हो गई है, भय खत्म हो गया है, क्योंकि हर व्यक्ति जो काउंसलिंग कर रहा है, चाहे मीडिया काउंसलिंग कर रही है, चाहे आयुर्वेद के डॉक्टर काउंसलिंग कर रहे हैं, योग के इंस्ट्रक्टर काउंसलिंग कर रहे हैं, आप देखेंगे कि एक भय खत्म होने से क्या हुआ, आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई, डेवलप कर गई। अगर आप मॉडर्न साइंस से भी डेवलप करेंगे, देखेंगे, इसको मिलाने की कोशिश करेंगे, जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं, इसके अलावा जो भी नॉरएपिनेफ्रिन और ये नेफ्रिन हार्मोन निकलते हैं, ये क्या है? आप देखेंगे कि जो भी ऐसे एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन हार्मोन है, ये किडनी पे सीधे एक्शन करते हैं, किडनी डैमेज करते हैं। आप देखेंगे कि आज साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की कितनी आवश्यकता है, और आयुर्वेद में हजारों साल पहले सत्वावजय चिकित्सा पर पहला ध्यान रखा गया था। अगर हम मन को मजबूत कर देते हैं और बता दे तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ये आहार विहार करो, फिर तुम देखोगे तुम अपने आप ठीक होते चले जाओगे। तुम्हें किसी प्रकार की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक स्थिति ये आती है कि व्यक्ति के अंदर एक उत्साह आता है कि हाँ, मैं इस अवस्था से लड़ सकता हूँ। आज भी आप देखेंगे, आप लोगों ने तमाम वेबिनार और सेमिनार अटेंड किए होंगे कि मॉडर्न साइंस आज कोरोना पे क्या काम कर रहा है, केवल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहा है। एग्जैक्टली सर। ना कोई वैक्सीन है, ना कोई मेडिसिन है, सही सर। केवल क्या है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ड्राई कफ है, फैटिग हो रहा है, टायर्डनेस है, फीवर है, उसके लाक्षणिक अवस्था को देखते हुए चिकित्सा की जा रही है। आयुर्वेद भी यही कहता है। चरक ने अपने 19वें अध्याय में सूत्र स्थान में बोला है कि कोई आवश्यकता नहीं है कि आने वाले समय में जो रोग होंगे हम उनके नाम अभी से दे पाए, लेकिन हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना, जैसे एक पंछी अपनी परछाई को नहीं छोड़ पाता, ऐसे कोई भी रोग वात पित्त कफ से अलग नहीं हो सकते। यानी जो दोष हमारे शरीर में है, दोष को मैं बताने का आप लोग जानते ही होंगे। वात पित्त कफ 3 जो दोष होते हैं, जो हमें शरीर को धारण करते हैं। वात आकाश और वायु महाभूत का प्रतिनिधि है शरीर में, अग्नि महाभूत का प्रतिनिधि पित्त है, और जल और पृथ्वी महाभूत का जो प्रतिनिधि है वो कफ होता है। हमारा जो मस्तिष्क है, यह मस्तिष्क है, और हमारी अस्थियां हैं, यह वायु वात की प्रतिनिधि है। इनका मूल स्थान यहाँ होता है। कफ जो जल और पृथ्वी महाभूत से बना हुआ है, उसका मूल स्थान हमारे कंठ से लेकर के वक्ष तक होता है। और जो पित्त है, पित्त का मूल स्थान जो अग्नि से बना हुआ है, उसका मूल स्थान है लीवर, स्प्लीन और किडनी, यहाँ पे होता है। ये प्रतिनिधि हुए। तो जब भी आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ओर चलेंगे, आप देखेंगे अगर कोई ऐसी समस्या आ रही है, उसकी चिकित्सा करिए आप, क्योंकि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही आपको चिकित्सा करनी है। इसमें जो कोई भी आप जब एक चार्ट बनाते हैं, आयुर्वेद में क्या कहा गया है कि जो भी ये आपको 3 स्टेज बनाने हैं, और हमें लगता है कि आपके योग में भी जब आप गुंजल कराते हैं, चाहे धोती कराते हैं, चाहे आप देते हैं, उसमें भी आप 3 स्टेज पालन करते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पाश्चात कर्म। हाँ, प्री
जो इसी तरह के जब हम कोरोना कोविड-19 को देखते हैं, प्री इन्फेक्शन, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, पोस्ट इन्फेक्शन, हमें 3 तरह से प्लान बना के चलना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जो अभी तत्काल इन्फेक्टेड हुआ है, एक जो अभी उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, सिम्टम्स सारे उसको दिख रहे हैं। तीसरा है कि रिपोर्ट निगेटिव आ गई, लेकिन हम ये मान के नहीं चलेंगे कि ये नॉर्मल हो गया। हम ये मान के चलेंगे कि ये पश्चात में जा रहा है। इसको हमें संसर्जन कर्म, पंचकर्म में एक शब्द आता है संसर्जन कर्म, यानी कि हम उसको घर पे होम क्वारंटाइन करेंगे, लेकिन चिकित्सा और उसके सब लक्षण पे ध्यान रखेंगे। ये जो 3 स्टेज हैं, ये न जाने कितने सालों पहले आयुर्वेद में बता दिए गए कि आप अगर इस हिसाब से सबको अलग अलग करके रखेंगे, तो आप जब कई स्टेज बना लेंगे, तो आपको कभी भी डायग्नोस में, ट्रीटमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। होता क्या है, आज हम लोग एक ही चिकित्सा पद्धति, एक ही चिकित्सा से एक ही सबको कोशिश करते हैं सबका ट्रीटमेंट कर दें। जो क्वारंटाइन है, होम क्वारंटाइन है, आइसोलेशन में है, चाहे संदिग्ध है या स्वस्थ है, भाई तुम यही खाओ, ये संभव नहीं है। सिम्टम देखना बहुत जरूरी है। ये जो सार्स के बारे में आप जानते होंगे, जिसको आज पूरी दुनिया परेशान है, अब हम कोविड-19 ना कहें, अगर हम यही बोले कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको हम सार्स बोलते हैं शॉर्टकट में, ये हर 100 साल 200 साल पे हम पूरा विश्व परेशान होता है इस व्याधि पे। कभी ये इन्फ्लुएंजा है, कभी H1N1 है, कभी कोविड-19 है। इस प्रकार से नाम बदल, जैसे मैंने कहा ना, पंछी अपनी परछाई नहीं बदलेगा। या तो जैसे आपने सुना होगा दुर्गा और महिषासुर के में, महिषासुर बार बार अपना गेटअप बदल रहा था। ऐसे ये वायरस हैं, ये नाम है, ये बदलेंगे, लेकिन इनका अटैक कहाँ है, रिस्पिरेटरी फ्लो पे, रिस्पिरेटरी सिंड्रोम के रूप में आते हैं और सीवियर हैं। इनके नाम बदल जाते हैं, इनके लक्षण बदल जाते हैं, लेकिन चिकित्सा कैसे करेंगे, सिम्प्टोमेटिक ही करते हैं। क्योंकि जैसे चरक ने कहा कि पंछी अपनी छाया नहीं छोड़ता, वैसे बात पित्त कफ के अकॉर्डिंग हम चिकित्सा करते हैं। एक हमारे जो एक ऋषि थे, डल्लर ऋषि थे, डल्लर ऋषि ने कहा कि इसको उपसर्ग नाम दिया, जिसको हम संक्रामक भी बोलते हैं। कि एक चीज और बता दूं, फिर इस पे चलते हैं। 2 व्याधि और होती है निज आगंतुज, कि एक तो जो दोष अगर हमारे शरीर में डिस्टर्ब हो गए, जैसे एक शब्द और है कि सुबह के समय में कफ की अधिकता होती है, दोपहर में पित्त की अधिकता होगी, शाम को वायु की अधिकता होगी। अब और जो बालक होते हैं, बालक जो होता है उसमें कफ की अधिकता होती है, युवावस्था में पित्त की अधिकता होती है, बुजुर्ग अवस्था जो होती है उसमें वात की अधिकता होती है। इसके अलावा जो प्रातः काल का समय मैंने बताया कि ये जो है कफ की अधिकता होती है। तो इसमें जो अगर इसमें आपके आहार विहार से, ऋतुचर्या से, जैसे एक इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जो बसंत ऋतु होती है, बसंत का जो संचय प्रकोप समन देखेंगे, इस बसंत ऋतु बीच का जो फरवरी मार्च का समय है, मार्च अप्रैल का, इसमें कफ का प्रकोप होता है, ये अपने फुल स्टेज में पहुंचता है। और आप देखेंगे पूरे जितने भी तरह के जो खांसी जुकाम समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं ज्यादातर मार्च अप्रैल में ही आती है, क्योंकि प्रकृति में हमारे शरीर में कफ की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जल पृथ्वी महाभूत की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तो इसका जो प्रकोप होता है, यानी कि मेन स्टेज में चल रहा है, तो यानी कि जनवरी और का जो महीना है, दिसंबर जनवरी का महीना है, इस महीने में कफ का संचय होता है और मई जून में इसका समन होता है, यानी कि नष्ट होगा। यानी कि 6 महीने में कफ का संचय हुआ, प्रकोप हुआ, समन हुआ। इसी प्रकार से वात का जो संचय है वो मई जून में होता है, जुलाई अगस्त वर्षा ऋतु में प्रकोप होता है, हाई लेवल पे पहुंचता है। इसलिए आप देखेंगे कि और इसका जो समन है ये सितंबर अक्टूबर में अपने आप हो जाता है। ऐसे पित्त जो दोष है, इसका संचय जो है ये जुलाई अगस्त में होता है और सितंबर अक्टूबर में इसका क्या होता है, प्रकोप होता है, हाई लेवल पे पहुंचता है, पीक पे जाता है और नवंबर दिसंबर में अपने आप समाप्त समन हो जाता है। तात्पर्य कहने का ये है कि पित्त यानी यकृत प्लीहा पे जो अग्नि है, जब ये दूषित होती है तो यह अपना प्रकोप दिखाती है सितंबर अक्टूबर में। आप देखेंगे जितने भी ऐसे केस होते हैं, चाहे टाइफाइड, चाहे डेंगू, चाहे मलेरिया, आप ये सारे ज्यादातर जो 80% केस होते हैं
वो ज्यादातर सितंबर अक्टूबर में ही क्यों आते हैं? क्योंकि पित्त का प्रकोप होता है। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी उस अवस्था को मेंटेन रखती है कि ये इस लायक है कि तुम इन्फेक्शन कर दो। कल्पना करो, एक ही मच्छर अगर 100 लोग को काट रहा है तो 10 को डेंगू होता है, 90 को क्यों नहीं होता है? कभी सोचा है आपने? क्यों? जिसके शरीर में पित्त सम अवस्था में है उसको कभी भी डेंगू नहीं होगा। जिसने जुलाई अगस्त के महीने में अम्लीय आहार विहार नहीं किया, इसका देखो चतुर्मास करते थे, चतुर्मास में क्या होता था कि बिल्कुल अम्लीय आहार नहीं करते हैं वर्षा ऋतु में, तो उनका पित्त का प्रकोप होता ही नहीं है अब सितंबर अक्टूबर में। तो उनको कोई भी, उनको अगर पूरे शरीर में मच्छर बैठ जाएं तो उनको डेंगू रिपोर्ट निगेटिव ही आती है। इसी प्रकार मैं इसलिए कह रहा हूं, सेम कंडीशन कफ के साथ हुआ। डल्लड़ कहते हैं कि जो भी संक्रामक रोग होते हैं, औपसर्गिक रोग होते हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, ट्रांसफर डिजीज होती हैं, इसका मूल दोष कफ है, जिसका संचय कब हुआ? दिसंबर जनवरी में हुआ। हमारे आज जब हमने ज्यादा आहार विहार अपना जल पृथ्वी महाभूत का लिया, उससे क्या हुआ कि इसका मात्रा बढ़ी, इसका हमने जमीन बना दिया, बेस बना दिया अपने शरीर में। उसके बाद अब मार्च अप्रैल में क्या हुआ? कफ का जब प्रकोप हुआ, उस अवस्था में आप देखेंगे वो एक झटके में पूरे वर्ल्ड में जो कोई भी बीमारी हो, कफ तो है ही, कोविड-19 में भी, तो ये प्रकोप बढ़ते चला गया। मई जून में आते आते इसका समर होने लगता है। जो भी बीमारी जो कफ धातु के साथ जुड़ी हुई है, अगर वो मार्च अप्रैल के समय में बढ़ेंगी तो वो इतना विस्तार करेंगी कि इसको रोकना असंभव होगा। जो पित्त से संबंधित बीमारियां हैं, अगर वो सितंबर अक्टूबर में होती हैं तो उससे संभलना बचना मुश्किल होता है। और जो बीमारियां वात से रिलेटेड होती हैं उनसे बचना जुलाई अगस्त में मुश्किल होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जुलाई वात से ही, वात हमारे पूरे शरीर में एक झटके में फैलता है, पूरे शरीर में फैलता है, वैवाहिक गुण होता है। इसीलिए अगर जुलाई अगस्त में कोई किसी को सांप काट ले, चाहे बिच्छू काट ले, तो आप देखेंगे कि तत्काल को सडन डेथ होती है वर्षा ऋतु में। क्यों? क्योंकि वात की अधिकता है शरीर में। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, एक जो स्वस्थ की परिभाषा हमारी है कि सम दोष समांग सम धातु मलह क्रिया, और दूसरी लाइन है प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थ विधीयते। हम ऊपर की लाइन अलग करें, नीचे की लाइन अलग करते हैं। ऊपर की लाइन हमारे शरीर के लिए है, सम दोष समाग्नि सम धातु मलह क्रिया। अग्नि आप जानते हो 13 अग्नियां होती हैं, 7 धातु अग्नि, 5 भूताग्नि, 1 जठराग्नि, और मल 3 होते हैं, जो एक तो हमारे स्वेटिंग पसीने से निकलता है, एक यूरिन, और एक पुरीस यानी जो स्टूल बनता है। ये सम होना चाहिए। लेकिन जो साइको है, दूसरी लाइन है प्रसन्नात्म इंद्रिय मन, हमारे इंद्रिय मन सब प्रसन्न होने चाहिए। जैसे भी जिस हाल में हम प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहते ही, आप योग के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि जब हम प्रसन्न होकर के हम ध्यान करते हैं, हम भ्रामरी करते हैं, हम गुंजन करते हैं, खिचड़ी करते हैं, तो हमारे पिट्यूटरी से अनर्गल हार्मोन, अभी तो मॉडर्न साइंस तो कहती है कि 7-8 हार्मोन निकलते हैं, आयुर्वेद कहता है सहस्त्रों हार्मोन वो सिक्रीशन होता है, और वो हमारे पूरे शरीर को पवित्र करता है, सिंचन करता है, जिसको हम अमृत वर्षा बोलते हैं। और जो व्यक्ति अमृत वर्षा करता है उसे तो सोचना ही नहीं कि उससे कोई इन्फेक्शन होगा। अगर हो भी जाएगा तो उसका वायरल लोड इतना कम होगा कि वो मुश्किल 7-8 दिन में वो ठीक हो जाएगा। इसलिए आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, जो प्रकृति से जुड़े हुए सिद्धांत हैं, इसको मानना हमें मानना पड़ेगा ही। अब पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ आ रही है, तो आयुर्वेद को क्यों चिकित्सा के रूप में देखना चाहती है कि कोई वो जड़ी बूटी बता देंगे, हम उसे घोल के पी लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे और हम सारे कुकर्म करेंगे। ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। आयुर्वेद को अपनाएंगे तो आपको बिल्कुल, आयुर्वेद योग में कोई अंतर नहीं। अगर आप अष्टांग योग देखते हैं, अष्टांग योग में जैसे बीज की कड़ी आपका प्रत्याहार है, ऐसे हमारे जो 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो जो मेद धातु है वो बीज की कड़ी है, अस्थि मज्जा शुक्र को अलग करती है रस रक्त मांस मेद से। इसीलिए, और ये मेद धातु जो है ये हमारे मन से डिपेंड करती है। इसीलिए जब भी आप देखेंगे जिसको थायराइड का पेशेंट होता है वो मोटा हो जाता है। क्यों होता है? वो क्यों डिप्रेशन में, उसके चेहरे पर कांति नहीं होती, क्यों होती है? मेद धातु दुष्टि है। मेद का संबंध विशुद्धार चक्र से, जिसका संबंध सीधे मन से है। आप अगर जोड़ेंगे तो आपको एक समझ में आएगा कि योग आयुर्वेद अलग नहीं है, और सब एक मोरल है जो हमें इंसान के बनाने की कोशिश करते हैं। हम भटके हुए देवता लोग हैं, और भटके हुए देवता क्यों हैं? क्योंकि हम इन सद्गुण चीजों से हम हट गए।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि व्याधि क्षमत्व क्या है, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी, कि व्याधि को जो हरा दे। तो इसको जानने से पहले हमें ओज को जानना बहुत जरूरी है। ओज क्या है? आज पूरे वर्ल्ड में एक ही बात हो रही है, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन ए, आईजीए, आईजीएम, इसके इंजेक्शन बन जाए, इसके कोई टेबलेट्स बन जाए, हम डायरेक्ट खा लें और हम ठीक हो जाएं। और आप देखेंगे कि जो कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट होता है, अब एक रैपिड टेस्ट हो रहा है जिसमें अब हमें स्वैब लेने की आवश्यकता नहीं है, वो आईजीएम का चेक कर रहे हैं। अगर आईजीएम आपका कम है, इसका मतलब है एक पल्स ऑक्सीमीटर कर रहे हैं कि आपका ऑक्सीजन कम आ रहा है, दूसरा है कि आईजीएम कम आ रहा है। आईजीएम कम आते ही इससे पता लग रहा है कि इससे हमारा इम्यूनिटी बहुत डिक्रीज है, ये पक्का एक कोविड-19 का पेशेंट है। आज आप परेशान, दुनिया परेशान है कि इम्यूनिटी का कुछ मिल जाए। और वो भारत, जैसे हमने शुरुआत की कि भारत को देख के परेशान है कि भारत में इनहाइजेनिक लोग रहते हैं। आप अगर दिल्ली मुंबई की स्थिति देख लें तो होगा कि ये इनको कैसे इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, इम्यूनिटी उनकी क्यों डेवलप है। उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा आहार विहार, खान पान, मन से स्वस्थ रहना। व्याधि क्षमत्व में जो इम्यूनिटी है उसको हम ओज से लेके चलते हैं। जिस प्रकार गन्ने के पोर पोर में रस होता है, उसी प्रकार हमारे पोर पोर में शुक्र धातु होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मज्जा से शुक्र का निर्माण होता है। जब इस बात को इतने साल पहले आयुर्वेद में लिखा गया तो मॉडर्न साइंस नहीं मानती थी कि ये संभव नहीं है, ये क्या बोल रहे हो, मज्जा शुक्र, वो तो शुक्र क्या है और तुम क्या इम्यूनिटी की बात करते हो। लास्ट में जब अभी 20 साल पहले उन्होंने रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो निकाला और येलो बोन मैरो को इम्यूनिटी से जोड़ा कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी येलो बोन मैरो से बनती है। और इसी येलो बोन मैरो से जो पीत मज्जा बोलते हैं, पीत रक्त मज्जा बोलते हैं, इससे ओज का निर्माण होता है। ओज दो प्रकार की होते हैं, पर ओज और अपर ओज। अब एक ओज केवल 8 बूथ के आसपास होता है, वो हमारे हृदय में होता है, और जो आधी अंजलि के बराबर होता है वो हमारे पूरे शरीर में होता है, पोर पोर में होता है वह ओज, जिसकी हमें रक्षा करनी पड़ती है। वह रक्षा कैसे होती है? एक दिन में नहीं होगी। जब आप लगातार आहार विहार अपना मेंटेन करेंगे तो 30 दिन में आपको अंतर आना शुरू हो जाएगा। रस धातु अगर आपने मेंटेन किया तो रक्त अच्छा होगा, मांस अच्छा होगा, मेद अच्छा होगा, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनेगा, मज्जा से शुक्र बनेगा, शुक्र से क्या बनेगा? ओज बनेगा। इसीलिए आप देखेंगे जो त्रिस्तंभ है आयुर्वेद का, पहला है आहार, कि व्यक्ति को अच्छा आहार लेना चाहिए, आहार ही प्राण है। दूसरा है निद्रा, कम से कम अपनी अवस्था के अकॉर्डिंग निद्रा लें। आज भी कोविड-19 हम लोग जब क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी करते हैं तो हमारा पहला प्रयास होता है कि पेशेंट 8 घंटे जरूर सोए। हम लोगों ने अपनी गाइडलाइन जारी की है कि जितने भी हमारे स्टाफ हैं, चाहे पुलिस हैं, चाहे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो भी हैं, वो 8 से 9 घंटे जरूर सोएं। तीसरा है जो ओज को मेंटेन करता हुआ है ब्रह्मचर्य, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, 3 ये स्तंभ हैं हमारे जीवन के। अगर हम इसका पालन करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी, ओज निश्चित डेवलप होगा, अच्छा बनेगा। ओज 6 जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, विभ्रंश, व्यापद, क्षय। एक विभ्रंश है, एक व्यापद है, एक क्षय है। विभ्रंश में क्या होता है? धातुएं नष्ट होती हैं। व्यापद में एक एक ऑर्गन फेल होने चले जाते हैं और क्षय में मृत्यु हो जाती है। ये 3 हमारे ओज के जो हुए। और ओज 6 की जो सबसे बड़ी बीमारी है वह है मधुमेह, मधुमेह यानी डायबिटीज। और अभी मैं एक बात आपसे बता रहा था कि जैसे प्रत्याहार एक कड़ी है बीज की, योग में हमने कहा मेद धातु कड़ी है बीज की। मेद का मूल स्थान वृक्क है यानी किडनी है, और किडनी वृक्क का स्थान है। और आप देखेंगे ओज का भी देखा जाए, क्योंकि अस्थि, मज्जा, शुक्र, जहां से अस्थि के अंदर ही मज्जा है वहां शुक्र बन रहा है, वहां से ओज बन रहा है। तो यानी कि जिस प्रकार धैर्य, स्मृति, समाधि आपकी लास्ट में है जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, ओज बढ़ाता है, उसके लिए आपको आहार की आवश्यकता नहीं है। स्मृति समाधि के लिए आपको आहार की आवश्यकता नहीं है, एक आप एक अवस्था में चले जाते हैं। ऐसे जो हमारी धातुएं हैं, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र के बाद जो इम्यूनिटी बनती है वह उसके आहार की अवस्था केवल हमें मेद तक होती है। उसके बाद जो हमारा ब्रह्मचर्य है, मन अगर शांत है, सब ठीक है, तो ओज का निर्माण अपने आप होते चला जाता है। और बिना इम्यूनिटी के
आप ठीक है, आज आप कोविड-19 का बना लीजिए, टीका बना लीजिए, कल कोई दूसरी बीमारी आ जाएगी, उसका टीका बनाइए, फिर कोई बीमारी आएगी, उसका टीका बनाइए। तो आप टीका बनाते रहो, हम बिगड़े रहेंगे। उससे क्या होगा, रोज हर 100 साल पे 2-3 करोड़ लोग मरते रहेंगे, लेकिन हम कोई अच्छा अपना आहार विहार का पालन नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, बीमारियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हर बार इसके नाम बदल जाएंगे। जिन लोगों ने अपना आहार विहार मेंटेन रखा, आयुर्वेद के सूत्रों का पालन किया, वो बचे रहेंगे, वो स्वस्थ बने रहेंगे। इसके बाद 3 चीज जो होती है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है पेशेंट का, अब रोगी की बात कर लें। पहला है अग्नि, दूसरा है ओज जिसकी हम बात कर लिए, तीसरा है सत्वबल। अग्नि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, हमें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी पेशेंट, अगर आपके सामने कोई मिलता है कि सर इसको संदिग्ध है या बचना चाहता है, तो सबसे पहले उसकी अग्नि की बात करिए कि उसका भोजन कितना हो रहा है, कितना खा पा रहा है, कितना नहीं खा पा रहा है। इसके बाद ओज, उसकी इम्यूनिटी कितनी है, व्याधि क्षमत्व कितना है, तीसरा उसका सत्वबल कितना है। क्योंकि सत्वबल एक ऐसी चीज है जिसपे हम बात अभी कर रहे थे कि मेंटल उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, कितनी जल्दी भय में तो नहीं बैठा है। अगर वो भय में बैठेगा तो हमेशा बीमार पड़ना रहेगा। इसके बाद जो मुझे जल्दी करना पड़ेगा, समय काफी कम हो रहा है। नहीं सर, अभी समय है सर आपके पास। वो काफी लंबा विषय है। इसमें एक आज हम ये पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस, हमारी कैसे इंटर करती है और किस प्रकार से हमारे शरीर में एक अपना स्थान बना लेती है, उसको बोलते हैं क्रियाकाल। 6 क्रियाकाल होते हैं और 6 क्रियाकाल के द्वारा ही जिस स्थान पे रोग है वही से उसको निकाल देना चाहिए। पहला है संचय, दूसरा है प्रकोप, तीसरा है प्रसर, चौथा है स्थान संश्रय, पांचवा है व्यक्त और छठा है भेद। यानी जैसे ही वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर आई, हमें पता लगा कि बीमारी आ रही है, संचय है, अगर तत्काल हम उसमें चिकित्सा कर दें, उसकी जो भी चिकित्सा करनी हो। दूसरा है प्रकोप अवस्था, यानी कि वह अब हमारे धातुओं की तरफ जाना चाह रही है। तीसरा है प्रसर, उस वो धातुओं में पहुंच गई, हमारे जो रस रक्त मांस में है वहां ये पहुंचने लगी। इसके बाद स्थान संशय, एक स्थान को तो उसने बर्बाद कर ही दिया, अब वो दूसरे स्थान को। फिर है व्यक्त अवस्था, यानी कि जिस दोष को उसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया वह हमें दिखने लगता है, उसके सिम्टम दिखने लगते हैं। और आखिरी है भेदावस्था, जिससे बोलते हैं व्यक्तावस्था, जो भेद जिसका हम नाम रख सकते हैं कि ये बीमारी होगी। मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भेदावस्था में जब पहुंचते हैं, मैंने बताया आपको, पहला संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद। संचय में क्या हुआ, वह रोग हमारे शरीर के अंदर घुसा है, आना शुरू हुआ, हमने उसमें इसकी चिकित्सा नहीं की तो वह प्रकोपित होगा वहां पे, और उतने जिस एरिया में पहुंच रुका है उस एरिया को नुकसान करेगा क्योंकि आगंतुक है ये। इसके बाद यह प्रसर करेगा, फैलेगा, फैलने के बाद स्थान संश्रय, अपना एरिया बदलेगा, दूसरे आंगन तक पहुंचेगा। इसके बाद यह व्यक्त होगा, इसके सिम्टम नजर आएंगे, और उसके बाद जब सिम्टम नजर आ जाएंगे तो इसका हम कोई नाम रख देते हैं कि यह भेद अवस्था, इसका भेद ये है। इसके बाद भी अगर हमने इसका ध्यान नहीं दिया तो सन्निपातज होता है। सन्निपात का मतलब ये होता है कि तीनों दोष जब एक साथ प्रकोपित हो जाते हैं, अगर एक साथ प्रकोपित हो गए, उसमें अगर कफ की मात्रा ज्यादा है तो यह जिसको हम बोलते हैं कि संक्रामक डल्लड़ के अकॉर्डिंग, जो काफी साल पहले हमारे ऋषि रहे, ऋषि परंपरा में रहे, तो वो लिखते हैं कि ड्राइनेस, सोर थ्रोट, ये गंध ज्ञान, स्वाद नहीं मिलेगा, डिजनिया, सांस लेने में दिक्कत आएगी, ये सब क्या है, जब कफ की मात्रा अधिक होगी। पित्त की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा, लीवर फेल्योर, रेनल फेल्योर, किडनी फेल होगा, एक्यूट पेंकेटाइटिस, क्रॉनिक पेंकेटाइटिस होगा। और अगर वात की अधिकता होगी उस सन्निपातज में तो मान के चलिए कार्डियक अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन,
हैवी पेन पूरे बॉडी में, ये और भूख खत्म हो जाना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमें जानना पड़ेगा कि हमें चिकित्सा कैसे करनी है और रोग किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर आ रहा है। जहां तक पहुंचा है अगर वही हम चिकित्सा कर देंगे तो आगे नहीं पहुंचेगा। जिस प्रकार आप आज योग में देखते होंगे कि कुंजल करते हैं, एक फोर्स में हम पानी को बाहर निकालते हैं, हम संघ प्रक्षालन करते हैं, हम फोर्स में जल पी करके अपने मल द्वार को और हमारे रेक्टम को साफ करते हैं, बस्ती करते हैं। इसी प्रकार से आयुर्वेद में जो पंचकर्म है, थेरेपी है, और दो तरह की चिकित्सा हम कर सकते हैं। एक है संशोधन, एक है समन। संशोधन मतलब होता है जैसे कि कोई घाव हो गया हो और आपने पूरा उसको चीर करके उससे पूरा आपने बाहर निकाल दिया कि अब कोई टेंशन ही नहीं है, कंप्लीट आपने बाहर निकाल दिया। इससे बोलते संशोधन चिकित्सा। जैसे आप कुंजल करते हैं, चाहे हम आयुर्वेद में बमन कर्म कराते हैं, विरेचन कराते हैं, ये संशोधन चिकित्सा है। एक है समन चिकित्सा, जैसे कि आपको ज्वर आया और आपने तुरंत क्या किया, एक पैरासीटामोल खा लिया, आपने ज्वर को दबा दिया। आपको ड्राई कफ हो रहा है, आपने कफ कोई ऐसी औषधि खाई कि खांसी बंद हो गई, ये समन चिकित्सा है। ये चिकित्सा नहीं है, आपने केवल दबा दिया। जैसे किसी बच्चे को लॉलीपॉप देके उस रो रहा है तो शांत करा देना कि भाई तुम शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, तत्काल चिकित्सा हो गई। ये समन चिकित्सा ही आजकल चल रही है, एलोपैथ में समन चिकित्सा ही हो रही है कि जो सिम्टम दिख रहे हैं चिकित्सा कर दी गई। तो इस प्रकार से एक जो आयुर्वेद का जो पूरा एक ग्राफ था कि क्या है, किस प्रकार से एक एक चीज हमने बढ़ाते हम चले गए। अब हम आते हैं चिकित्सा पर। चिकित्सा में तीन तरह की चिकित्सा हम रखेंगे। एक है कि जो स्वस्थ हैं, जिनके पास कोई लक्षण नहीं है, जो कहीं बाहर से आए भी नहीं है, एक भय बैठा है कि भैया मैं ठीक रहना चाहता हूं, मैं क्या करूं। ऐसे लोग के लिए आप क्या करेंगे? तो ऐसे लोग के लिए कुछ चीजें हम लोगों ने डिजाइन की है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको सबसे पहले कि वो क्वाथ और पेय पर ध्यान दें। पानी कैसा पिएंगे, पेय कैसा लेंगे, क्योंकि पानी, आपको पता है कि जब हम कोई औषधि को पानी में उबाल देते हैं, फिर जब पानी एब्जॉर्ब हमारे बॉडी में होगा तो हमारे सेल तक पहुंच जाता है और एक अच्छा कार्य होता है, शरीर हीट बना रहता है, गर्म बना रहता है। तो समन चिकित्सा में जो लोग ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ हैं, उनको 5-6 चीज को ध्यान रखना चाहिए। पहला है क्वाथ। क्वाथ में वो हल्दी है, अदरक है, तुलसी है, अजवाइन है, मजिष्ठा है, तेजपत्र है, भूमि अमलकी है। ऐसी औषधियों को पकाकर उसको छान ले और उसको पिया करें। अगर गरम गरम पीना है तो भी बहुत यवानी है, पिपली है, काली मिर्च है, इनको पका करके, इसमें आपका कंटकारी है, इसको पका करके छान कर वो पी सकते हैं। इसको लगातार पीने से हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है और हम तरोताजा रहते हैं। इम्यूनिटी का मतलब ये हम समझे कि सीधे एनर्जी बढ़ गई और हम इन्फेक्शन नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि हमारी अग्नि ठीक हो गई। अग्नि यानी हमारा पाचन अच्छा होगा खाने का। जब भोजन अच्छा होगा तो हमारे सब कुछ अच्छा होते चला जाएगा। दूसरा है धूपन कर्म। इस पर आजकल चर्चा चल रही है। लगभग जब मुगल आए हमारे यहाँ, उसके बाद से धूपन यानी यज्ञ पैथी खत्म हो गई। धूपन कर्म घर घर होता था, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कास्ट के हो, धर्म के हो, सब करते थे। लेकिन हजारों साल से हमारे यहाँ नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। धूपन कर्म एक ऐसा कर्म है, क्योंकि आप जानते हैं कि औषधि को त्वरित गति से अपने सही जगह पे पहुंचाने का अगर कोई मार्ग है तो नासा है। नासा ही शीर्षोद्वारम, नास का सिर का द्वार है। और कोई भी औषधि जो भी आपको भूम्यामलकी है, तगर है, अगर है, पुष्ट है, मुस्ता है और नागरमुथा है, इसके बाद आपका जटामांसी है, अपामार्ग है, तुलसी है, इन औषधियों को हम पका, राल है, इसको पकाते, उसमें किसी भी लकड़ी में जलाते हैं और हम बैठ करके उसके धूम को खींचते हैं, अपनी नासिका मार्ग से खींचते हैं। हम यज्ञ अगर करते हैं तो हम यज्ञ में इन सामग्री को डाल सकते हैं और डाल करके हम इसको यूज कर सकते हैं। धूपन कर्म से हमारी इम्यूनिटी डेवलप करती ही है। लंग्स के अंदर कहीं भी अगर कोई एबनॉर्मल, कोई फॉरेन बॉडी एक्स्ट्रा
आ चुकी है तो वो रिमूव हो जाती है। क्योंकि आप आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला है, यज्ञ के साथ योग करना। लोग पहले इनहेल करते हैं और उसके बाद भस्त्रिका करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ताकि वो लंग्स पूरा ओपन रहे, लंग्स की पूरी एक्सरसाइज भी हो जाए हमारे फेफड़ों की, और जो भी धूपन के द्रव के द्वारा जो भी मेडिसिन हमारे शरीर में पहुंच गई। तीसरा है कवल। आप ध्यान से सुनिएगा, कवल पर पूरा विश्व ध्यान दे रहा है इस समय। चरक संहिता में कवल के बारे में उल्लेख है, मुख के अंदर प्रातःकाल तेल रखना चाहिए 10 ml। जब हम मुख के अंदर तेल रखते हैं और नासिका में तेल डाल देते हैं, आंख में, यह कार्य करते ही आप 10 मिनट अगर आप कवल कार्य करते हैं तो आप देखेंगे उसमें क्या होता है। मुंह में आपने कोई भी ऑयल रखा, उसको चलाया, आपने और चलाया, आप देखेंगे कि आप ये सर है नीचे वाला जो रूट है बीमारी का, इन्फेक्शन का, नासा, माउथ, आंखें, आपने इसको पूरा आपने प्रोटेक्ट कर लिया, इसको आपने पूरा बचा लिया कि अब रोग इसके द्वारा अंदर नहीं जाएगा। ये कवल हो गया। अगला है गंडूस। आपने हल्दी लिया, अदरक लिया, काली मिर्च ली, आपने दालचीनी ली, इसको आपने पकाया, पका के छाना, गुनगुना मुंह में रख के इसको आप मुंह में पैक रखे रहिए 10 मिनट तक। आप बैठे रहिए, फिर इसको थूक दीजिए 10 मिनट बाद। ये गंडूस हुआ। ये प्रक्रिया अगर आप करते हैं, इसके बाद नस्य कर्मा, दोनों ये नाकों में आप तेल डालेंगे। इतना कार्य एक स्वस्थ व्यक्ति करेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वह उसकी मतलब जो रूट है बीमारी की, उससे वो बचा रहेगा। इसके बाद दूसरा है जो संदिग्ध हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव हैं और लक्षण कोई उनके बॉडी में नहीं है, उनके लिए क्या करना है? उनको भी यही ध्यान रखना है सबसे पहले कि उनको आप किनारे कर दीजिए। आप देखेंगे कि ये जो 14 दिन का कॉन्सेप्ट है ना, ये 14 दिन का कॉन्सेप्ट आयुर्वेद से आया है। किसी घर में कोई जब एक्सपायर भी कर जाता है तो 13 दिन तक क्वारंटाइन करते हैं, जो डेड बॉडी जलाते हैं, और जो लोग उनके साथ रहते हैं वो भी क्वारंटाइन रहते हैं। ना वो किसी का जाते हैं, ना आते हैं, ना उनके यहाँ खाना पीना होता है। और क्योंकि उसको कौन सा इन्फेक्शन था, उसको कौन सा औपसर्गिक रोग था, कौन सा भूत कृमि लगी थी, कौन जानता है। इसलिए पूरे घर से लोग अलग रहते हैं। आप जो लोग हिंदू रीति में रहे होंगे वो देखे होंगे कि सरसों का पूरा तेल से ऑलिएशन होता है, उसके बाद जब बाल छीला जाता है, क्योंकि बाल से इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। जो बाल में हमारे रेज हैं ये खींचती है बहुत जल्दी, इसीलिए आज जो मास्क वास्क पहनने का जो विधान आया है, इसलिए कि बहुत इन्फेक्शन हमारे बाल में फैलता है। बाल छुएंगे फिर नासकम लगाएंगे, इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो ऐसे लोग को क्वारंटाइन करेंगे, अलग रखेंगे। लेकिन प्रक्रिया यही रहेगी जो हमने चिकित्सा क्वाथ बताया। क्वाथ में औषधि के नाम बदल जाएंगे बस। भारत में 2 तरह के केस हैं, एक सिम्टोमेटिक पॉजिटिव, एक एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव, जिनका कोई लक्षण ही नहीं है और घूम रहे हैं। हो सकता है कि आपके अगल बगल भी हो पॉजिटिव वाले, कि आपको पता ना हो। हमारे अल्मोड़ा में हो गया, हमारे बगल में घूम रहे थे, पॉजिटिव निकल गए। ये क्या है? कोई सिम्टम ही नहीं है लेकिन पॉजिटिव हैं। अगर वो स्वस्थ का जो मैंने बताया वो कर रहे हैं, साथ में कुछ इसमें औषधियां और जोड़ दी, जैसे वासावले है, चित्रक हरितकी है, कंस हरितकी है। इन औषधियों का अगर वो प्रयोग करते हैं, सीतोपलादी का प्रयोग करते हैं तो, और अगर फीवर आता है तो संजीवनी वटी का प्रयोग करते हैं, मृत्युंजय रस का सेवन करते हैं, और हमेशा वो काढ़ा पीते रहें, तो आप देखेंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो स्वस्थ बने रहेंगे। अब एक आती है कि जिनके अंदर मॉडरेट सिम्टम्स हैं, सिम्टम भरे पड़े हैं, पॉजिटिव भी हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे? उनके लिए आयुर्वेद में परंपरा यही चलाएंगे। क्वाथ है, धूपन है, कवल है, गंडूस है, नस्य कर्म है, हम सब करेंगे। लेकिन औषधि में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर चिकित्सक की निगरानी में करेंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है तो सुदर्शन में आप नोट कर लेंगे, सुदर्शन चूर्ण, सुदर्शन चूर्ण दीजिए, काल मेघ दीजिए, भूमि आमलकी दीजिए। भूमि आंवला इसमें पूरे भारत में फैला हुआ है, जमीन पे फैला हुआ है। ऐसी औषधि है
इसे खाने से अगर कोई लगातार इसका सेवन करता रहे, इम्यूनिटी अच्छी डेवलप हो जाती है, हम बच सकते हैं, हमारा लंग्स इतना जल्दी इन्फेक्टेड नहीं होगा जिस प्रकार से हम देखते हैं। इसके अलावा संजीवनी वटी है, संजीवनी वटी जरूर रखना चाहिए घर में। अगर ऐसे लोग को जो पॉजिटिव है, मॉडरेट सिम्टम्स आ रहे हैं, संजीवनी वटी 2-2 गोली सुबह शाम खाते रहेंगे, कंट्रोल रहेंगे। इसके बाद एक सनसनी वटी है, नॉर्मल औषधि है, गुड़ूची का गिलोय को पकाकर इसका बनाया जाता है। इसको भी अगर लगातार हम सेवन करते रहते हैं तो हम बचे रहेंगे। इसके बाद है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश नॉर्मल है, हर जगह मिल जाता है। इसको आप आहार में सेवन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी औषधियां हम बार बार आपको बता रहे हैं, कवल में, गंडूस में, नस्य में और धूपन में, काढ़े में, वो सारी की सारी चीजें से पड़ी हुई हैं। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि अगर आपके अगल बगल कोई भी ऐसा पेशेंट है जो पॉजिटिव है और सिम्टम बहुत ज्यादा उसके शरीर में है, दसमूल के काढ़े में पिपली चूर्ण मिला के, या दसमूला रिस्ट मार्केट में मिल जाएगी, उसमें पिपली चूर्ण को मिलाकर अगर दिया जाए तो इम्यूनिटी उसकी अच्छी होती है और वह बहुत कवर करता है अन्य औषधियों के साथ। इसके साथ व्याघ्री हरितकी, व्याघ्री मतलब कंटकारी होता है, कंटकारी एक बहुत अच्छा एक जड़ी बूटी है, पूरे सड़कों पर हर जगह पाई जाती है। व्याघ्री हरितकी, व्याघ्री हरितकी का सेवन लगातार कराते हैं, वासा ओले का सेवन लगातार कराते हैं, तालिसालिस चूर्ण का सेवन लगातार कराते हैं, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी वो व्यक्ति रिकवर होता है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करते हैं, लेकिन हम पहले बता दिए कि सत्वावजय चिकित्सा, उसके मन को शांत रखना, उसका मंत्र में, जप में, ध्यान में मन लगाना, अगर वो लगातार करता है तो आप मान के चलिए कि हम एक क्वेश्चन सर, जो जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो औषधि नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या होगा सर? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक ये सामान्य जिसपे मैं बताऊं पूरा विश्व इसी निगाह पे देख रहा है कि भारत के लोग को रोग क्यों जल्दी होता है या सबसे लास्ट में अटैक क्यों आता है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान का रसायन अध्याय है, तीसरा अध्याय है, उसमें एक वर्णन आया, आचार रसायन का वर्णन आया है। आचरण के द्वारा रसायन, रसायन यानी ऐसी चीज जो पूरे शरीर को पुष्ट बना दे और व्याधि क्षमता डेवलप कर दे, उसको रसायन बोलते हैं। लाभोपाय सस्तानम रसादीना रसायनम। तो वो कौन सी चीजें हैं जिनको हम लगातार अगर सेवन करें तो हमें किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये एक दिन में तो होगा नहीं, मैंने शुरू से कहा, अगर हम लगातार अपने बच्चों को कराते हैं तो आने वाली पीढ़ी बच जाएगी, या आज से हम शुरू करेंगे, साल 2 साल के अंदर हमारी इम्यूनिटी बूस्टर कर जाएगी। वो चीज वही है जो योगी ग्रंथ कहते हैं, जो वेद कहता है, जो ऋग्वेद कहता है, जो हमारा सामवेद कहता है। इसको आचार रसायन कहा गया है। मैं एक बार पढ़ देता हूं। पहला है सत्य बोलने वाले, जो हमेशा सत्य बोलते हैं। मैं तो बताऊं ये सारा खेल हार्मोन का है। जब झूठे हार्मोन निकलते हैं हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज करती है। हम जब झूठ बोलते हैं तो उसको सही साबित करने में कितनी एनर्जी लॉस होती है, हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। सच बोलने वाला व्यक्ति की इम्यूनिटी में कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, क्रोध न करने वाले, जो मद मैथुन से दूर रहते हो, हिंसा नहीं करते हैं, जो श्रम भी अपने साहस के अनुसार करते हैं, शांत रहने वाले, प्रिय बोलने वाले, जो जप और पवित्र बने रहते हैं, दानी होते हैं, जो गौ की सेवा करते हैं, अपने गुरु की सेवा करते हैं, जो वृद्ध की सेवा करते हैं, जो क्रूरता से दूर रहते हैं, जो अहिंसा का पालन करते हैं, हिंसा करते ही नहीं है, एक चींटी से लेकर सब में एक जीव आत्मा को देखते हो, सर्वदा दया से पूर्ण जो होते हैं, उचित समय पे सोने वाले, उचित समय पे जगने वाले, जो बिल्कुल टाइम फिक्स होता है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक की बात आ रही है यहाँ पे, हम जो हमारा बॉडी का क्लॉक है वो बिल्कुल मेंटेन हो, कितने बजे उठना है, कब सोना है। सदा दूध और घृत का सेवन करने वाले। आप आज देख लो कि हम लोग के पास डिमांड कई जगह से आती है कि आप अपने भारत का अच्छी नस्ल का घी हमें भेज दें। पैसे की कोई चिंता नहीं है, वो चाहे 10,000 रुपये लीटर हो, चाहे 20,000 रुपये लीटर, हमें भेजिए। आज स्थिति क्यों आ गई कि इम्यूनिटी बूस्टर क्यों होगा, जो रोज दूध और घी का सेवन करते हो, देश काल मात्रा को जानने वाले, आप किस जगह रहते हैं, वहां का भोजन क्या है, कितना हमारी डाइट हो सकती है, ये हुआ। युक्ति को जानने वाले, अहंकार न करने वाले, उत्तम आचार विचार वाले, संकीर्ण विचारों से शून्य, जो संकीर्ण विचारों को न
से बिल्कुल अलग हूं। अध्यात्म में अपनी इंद्रियां लगाने वाले, आस्तिक, चितात्मा, वृद्ध पुरुषों की सेवा करने वाले, धर्मशास्त्र को पढ़ने वाले यानी आयुर्वेद को पढ़ने वाले। मैं बताऊं, ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा सार है जो हमारे वेद, योग, आयुर्वेद का पूरा सार है, आचार और साहिब। इसका अगर हम पालन करते हैं, सेवन करते हैं, शुचिता से रहते हैं, हम बार बार अगर अपनी इंद्रियों को भी नहीं छूते हैं और हम अपना आहार विहार मेंटेन रखते हैं, आप देखो हम निश्चित रूप से 95% हम रोग से बच जाएंगे। यही है आचार साहिब। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मन नहीं कर रहा है आपको रोकूं, लेकिन अभी मेरी नजर पड़ी तो हम बहुत आगे जा चुके हैं सर, और समय बहुत आगे हो गया है, और सर बहुत बम्बारमेंट है क्वेश्चंस की। तो मैं सर लोगों के क्वेश्चंस लेता हूं जिनका आप थोड़ा जवाब दे दें सर। सर एक क्वेश्चन है, यज्ञ में औषधि कौन कौन सी उपयोग करनी चाहिए औषधि के लिए? और उसके साथ है, इसी के साथ एक और है सर कि अगर किसी को अस्थमा है तो हम उसको धूपम दे सकते हैं क्या? यज्ञ का एक विधान होता है कि यज्ञ का कुंड कितना बड़ा होगा, उसका क्षेत्र कितना बड़ा होगा। सबसे पहले होता है कि यज्ञ के सारे कमरे, खिड़कियां खुली होनी चाहिए ताकि वायु का आवागमन हो। जैसे दूसरा प्रश्न है ना, अस्थमेटिक, ऐसे कई केस होते हैं, उसमें खुला होना चाहिए। अभी कई केस ऐसे हुए हैं जिसमें हम लोग को हंसी भी आती है कि उन्होंने कहा कि पूरे बंद कमरे में यज्ञ कर दो तो सारा धुआं पेट के अंदर चला जाएगा, लंग्स में, और ठीक हो जाएगा। इस चक्कर में क्या हुआ कि वो नुकसान और हो गया। तो वेंटिलेशन होना चाहिए। दूसरी बात, जो यज्ञ धूपन यज्ञ में जो औषधियां पड़ती हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वच, जटामांसी, अपामार, काला तिल, गुड़, घी। ये अब राल हुआ और पलाश के फूल हुए, इतने से ही यज्ञ हो जाता है। इसमें और कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण है। इसमें अगर आप सुगंधित चीज मिलाना चाहें तो तगर मिला सकते हैं, इसमें आप मजिष्ठा मिला सकते हैं, इसमें आप वायुभिडंग मिला सकते हैं, इसमें सिरिस मिला सकते हैं, तो सुगंध भी आती है। और ये जो मतलब एंटी फंगल, एंटी वायरल सब में काम करती है। एक और क्वेश्चन है सर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आयुर्वेद का क्या महत्व है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में के लिए कोई रेमेडी दें सर। और सर आईसाइट के लिए भी, आईसाइट भी अगर वीक है तो क्या करें? थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया हमारे टॉपिक से। जी सर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब हुआ मन्या स्तंभ। ये हमारी नीला मन्या मार्तिकाएं मसल होती है, अकॉर्डिंग आयुर्वेद बोलते हैं। इसमें कभी भी मूवमेंट नहीं करेंगे। आप सब योगा के अच्छे प्रोफेसर हो, लेकिन मैं जिस्ता कर रहा हूँ बताने के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अपना ये जिगजैग लॉक किया, आप यहाँ लगाइए और श्वास खींचते धीरे धीरे पीछे जाना है और श्वास छोड़ते आगे आना है। लास्ट में श्वास खींचते हुए अपने हाथ को आगे जितना मिला सकेंगे मिलाएंगे, क्योंकि ये क्रिकाटिका नाम की मर्म होती है। अगर उसमें स्वेलिंग आने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है। क्रिकाटिका मर्म को सुश्रुत संहिता ने 3700 साल पहले बता दिया है। तो वो इसी स्थान पे होता है। जब इस लॉक करके यहाँ लगाते हैं, प्रेस देते हैं, तो अपने आप जो C1 C2 जिसकी बात करते हैं, सर्वाइकल नर्व 1, सर्वाइकल नर्व 2, C3, ये सारे ओपन खुल जाते हैं। औषधि में मैं बताऊं, ज्यादा औषधि चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। अपना आहार विहार ठीक करिए। आप ये मोटे तकिया मत लगाइए, आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे। दूसरी बात है, झटके में मूवमेंट करके कुछ सामान नहीं उठाएंगे। हाथ की हल्की एक्सरसाइज करेंगे और यही योग करेंगे। योगाभ्यास में 2-3 और हैं जो ये इसको प्रेस करते हैं, यहाँ प्रेस करते हैं। लेकिन औषधि के बारे में ज्यादा नहीं मत जानिए, केवल आप इसको आहार विहार से ठीक करिए। एक क्वेश्चन और है सर कि क्या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी, लेमन एंड ग्रीन वेजिटेबल्स को हम यूज करें तो वो इम्यूनिटी बढ़ाएगा? ये नहीं, बिल्कुल बढ़ाएगा। ये जो जिसको हम बोलते हैं घृत कुमारी। अभी एक बात बताऊं, आजकल एक चीज और अच्छी आई है, सैनिटाइजर। हम लोग बना भी रहे हैं कि घृत कुमारी है, मजिष्ठा है, तुलसी है, इसको हम लोग मिला करके इसमें पुनर्नवा भी मिलाते हैं और इससे सैनिटाइजर बना रहे हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हमको जो जितने आजकल एक्सेस एल्कोहलिक यूज कर रहे हैं उससे अच्छा है। और अगर हम इसको पीने के लिए भी यूज करें, जैसे आप एलोवेरा है, घृत कुमारी है, तुलसी है, तो ये बहुत फायदा कर रही है। लेकिन ध्यान रखेंगे, मैं सबको बता रहा हूँ, तुलसी के पत्र को कभी चबाएंगे नहीं। मरकरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, हमारे दांत को खराब कर देता है। इसलिए हम लोग जो भी चरणामृत में भी तुलसी डालते हैं
तो निगल लेते हैं, उसको चबाते नहीं है। इसीलिए तुलसी को कभी भी, और तुलसी के पत्ते से अच्छा तुलसी की मंजरी, जो उसके फूल होते हैं, उस मंजरी का ही सेवन किया जाता है, वो ज्यादा फायदेमंद होते हैं बजाय पत्ते के। एक क्वेश्चन है सर, आपने चर्चा की थी भूत की, तो प्रश्न है सर कि पंच महाभूत अफेक्टेड होने पर डिजीज कैसे आती है? भूत, वो भूत अलग है, भूत अलग है। जी। जो एक भूत का जो सबसे बढ़िया जो अर्थ है, जो भूतम न लियते, जो जिसका कभी नष्ट न हो, जो शाश्वत हो, अनादि हो, यानी कि जो जिसमें कभी पृथक्करण ना हुआ हो, ऐसी कुल मान 5 चीजें हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो हम लोग धन्यवाद करते हैं डॉक्टर अजीत तिवारी सर का, जो इतना व्यस्त शेड्यूल है सर का। मैं इसके लिए निवेदन करता हूँ टीपीएस गिल सर से। सर, कर्नल गिल साहब, आप उनका हाँ जी, थैंक्स। My sincere thanks to Dr. Tiwari on behalf of the Vice Chancellor, Dr. P.K. Khosla, and all the faculty and staff of and students of the Shulin University. Thank you very much, Dr. Tiwari. We look forward to seeing you again sometime, as and when you have the time. We will definitely call you over, because you are a very knowledgeable person, and I'm sure that you can give us a lot of hints on how to remain healthy in this world where there's sickness prevailing everywhere. So thank you very much, Dr. Tiwari. Thanks a lot. पर शांति मंत्र करेंगे सभी। शांति शांति शांति। धन्यवाद।